सुबह के लगभग 6 बजे थे। सूरज की किरणें अभी अभी शहर की सड़कों को छूने लगी थी। बस अड्डे पर लोगों की भीड़ लगी थी। कोई अपने काम पर जा रहा था, कोई घर लौटने की जल्दी में था। हर तरफ आवाजें, बसों के हॉर्न, टिकट बेचने वालों की पुकार और इंजन की गंध फैली हुई थी। उसी भीड़ में खड़ी थी हिना, उम्र लगभग 23 साल। उसने हल्के नीले रंग की वर्दी पहनी हुई थी, जिस पर उसके पद का नाम लिखा था, टिकट चेकर। हिना हर दिन इस बस में काम करती थी, सहरा एक्सप्रेस। उसका काम था यात्रियों को टिकट देना, उनका हिसाब रखना और सफर के दौरान नियमों का ध्यान रखना। बाहर से उसका काम साधारण लगता था, लेकिन अंदर से उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल थी। 3 साल पहले उसके पिता की मौत हो गई थी। मां बीमार रहती थी और छोटी बहन कॉलेज में पढ़ रही थी। घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी हिना पर थी। नौकरी मिलना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इतने छोटे शहर में लड़कियों के लिए बस में काम करना आसान नहीं था। पर मजबूरी हर डर से बड़ी होती है। बस के ड्राइवर का नाम था इमरान, जिसकी उम्र भी हिना जितनी ही थी, लगभग 23 साल। इमरान लंबा, गेहुआ रंग वाला, मजाकिया लड़का था। सब लोग उसे इमरान भाई कहकर बुलाते थे। वो अक्सर हिना को देखकर मुस्कुराता और कहता, हिना, आज बहुत खुश लग रही हो। क्या सैलरी मिल गई? हिना हल्के से मुस्कुरा देती, हाँ, मिल गई। घर का किराया देना था। इमरान को कभी एहसास नहीं हुआ कि उस मुस्कुराहट के पीछे कितनी थकान और डर छिपा है। एक दिन का सफर बहुत लंबा था। बस शहर से बाहर निकल चुकी थी। दोनों तरफ खेत थे और बीच में सीधी सड़क। हवा में धूल और धूप मिली हुई थी। बस में यात्रियों की भीड़ कम थी, इसलिए थोड़ी देर के लिए बस एक छोटे ढाबे के पास रुकी। इमरान नीचे उतरकर कुछ चेक करने चला गया। हिना अपनी सीट पर बैठकर हिसाब लिख रही थी कि तभी कोई पीछे से आया। वो था मुनीर, जो बस कंपनी का सुपरवाइजर था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, ऐसी जो किसी को भी बेचैन कर दे। हिना, उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारा रिकॉर्ड सही नहीं चल रहा। कई शिकायतें आई हैं। हिना चौंकी, कौन सी शिकायतें? मुनीर मुस्कुराया, अरे, सब समझाने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझ लो कि अगर नौकरी बचानी है तो मुझे मिलने आना पड़ेगा। कल शाम अड्डा बंद होने के बाद होटल सफर इनमें मिल लेना। हिना को उसकी बात समझने में देर नहीं लगी। उसने घबराकर कहा, पर वहां क्यों? मुनीर ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, सोच लो, अगर नहीं आई तो नौकरी खत्म समझो। इतना कहकर वो चला गया। हिना वही खड़ी रह गई, जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। उस रात हिना बहुत रोई। वो सोचती रही कि क्या करे। घर में मां की दवाई, बहन की फीस, बिजली का बिल, सब उसकी कमाई से चलता था। अगर नौकरी चली गई तो घर कैसे चलेगा? सुबह वो फिर बस अड्डे पहुंची। चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान, लेकिन दिल में डर। इमरान ने देखा कि आज हिना बहुत चुप है। उसने पूछा, सब ठीक है ना हिना? आज कुछ परेशान लग रही हो। हिना ने सिर झुकाकर कहा, कुछ नहीं, बस थकान है। इमरान ने और कुछ नहीं कहा। शायद उसे अंदाजा हो गया था कि बात गहरी है। शाम हुई, बस अड्डा बंद हो गया। हिना बहुत देर तक वही बैठी रही। उसके दिमाग में मुनीर की बातें गूंज रही थी। आखिरकार उसने भारी कदमों से होटल सफर इन की ओर चलना शुरू किया। कमरे का दरवाजा खुला। अंदर मुनीर बैठा था। कमरा छोटा था, खिड़की बंद। हिना का दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। आ गई? मुनीर ने कहा, देखो, अगर तुम समझदारी से काम लो तो तुम्हारी नौकरी पक्की है। हिना ने बस इतना कहा, मुझे जाने दीजिए। मुनीर ने दरवाजा बंद कर दिया और आगे बढ़ा। उसकी आंखों में वो इज्जत नहीं थी जो एक औरत के लिए होनी चाहिए। हिना ने डर के मारे कुछ नहीं कहा। वो भागना चाहती थी, लेकिन डर और मजबूरी ने उसके कदम रोक दिए। वो किसी तरह खुद को छुड़ाकर
बाहर भागी और सीधे बस अड्डे पहुंची। वहां कुछ देर तक अकेली बैठी रही। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। उस रात वो घर लौटी तो मां ने पूछा, बेटा इतनी देर क्यों हो गई? हिना ने सिर्फ कहा, बस देर हो गई थी मां। वो अपने कमरे में गई और चुपचाप तकिए में मुंह छिपाकर रोती रही। अगले कुछ हफ्तों तक वही सिलसिला चलता रहा। मुनीर उसे बार बार धमकाता, फोन करता, रास्ते में रोकता। हिना रोज काम पर जाती, लेकिन अब उसकी आंखों की चमक खत्म हो चुकी थी। उसकी मुस्कुराहट जैसे कहीं गुम हो गई थी। इमरान ने कई बार देखा कि हिना कुछ कहना चाहती है पर रुक जाती है। एक दिन उसने पूछा, हिना अगर कोई बात है तो बता दो, मैं दोस्त की तरह सुन लूंगा। हिना ने नजर झुका ली, कुछ नहीं इमरान, जिंदगी कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाती है। इमरान ने सिर हिलाया, हां, लेकिन मुश्किलें ज्यादा देर टिकती नहीं। पर उसे अंदाजा नहीं था कि ये मुश्किल कितनी बड़ी है। उस रात हिना देर तक जागती रही। उसने खिड़की से बाहर आसमान देखा, जैसे किसी जवाब की तलाश कर रही हो। धीरे धीरे उसने एक फैसला लिया। उसने अपने छोटे से मोबाइल में एक रिकॉर्डिंग ऐप डाउनलोड किया और खुद से कहा, अगर दुनिया सबूत चाहती है तो मैं सबूत दूंगी, अब और नहीं। उस रात उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, मैं अब डरूंगी नहीं, मैं लड़ूंगी, सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सब के लिए जो चुप रहती है। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उन आंसुओं के साथ अब एक अजीब सी चमक थी। वो रो नहीं रही थी, वो बदल रही थी। उसने खुद से कहा, कल से खेल बदल जाएगा। बस का इंजन गरजता हुआ चालू हुआ। वही पुराना रास्ता, वही लोग, वही मुस्कानें। लेकिन अब हिना के भीतर कुछ बदल चुका था। वो अब वही डरपोक लड़की नहीं थी जो हर आवाज पर काम उठती थी। उसके अंदर अब एक चुपचाप जलती आग थी, इंसाफ की आग। उसने अपनी पुरानी डायरी बंद की और मोबाइल को उठाकर देर तक देखती रही। फोन की स्क्रीन पर उसकी मां की तस्वीर थी, मुस्कुराती हुई, जैसे कह रही हो, हिना अब चुप मत रहना। उस रात उसने तय किया कि अब वो खुद को और किसी की मजबूरी नहीं बनने देगी। उसने अपने मोबाइल में नया फोल्डर बनाया, नाम रखा सच। अगली सुबह जब वो बस अड्डे पर पहुंची तो हमेशा की तरह वही शोर, वही भीड़ थी। लेकिन आज उसकी चाल में डर नहीं था, उसकी आंखों में अब दृढ़ता थी। ड्राइवर इमरान, जो रोज उसे बस तक छोड़ने आता था, आज थोड़ा ध्यान से उसे देख रहा था। आज तो बड़ी खामोश लग रही हो, सब ठीक है? हिना ने हल्की मुस्कान दी, हां, बस सोच रही हूं, कुछ नया करना है जिंदगी में। इमरान ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी बातों में आज कुछ अलग है। बस चली, पहियों की आवाज, हवा में उड़ती धूल और उसके दिल में बचता डर और हिम्मत का संगम। दोपहर को जब बस हाईवे से गुजर रही थी, मुनीर हमेशा की तरह पीछे से आया। वो अब हिना की आंखों में वही डर तलाश रहा था जो अब वहां नहीं था। हिना ने धीरे से अपने बैग से मोबाइल ऑन किया और कैमरा को रिकॉर्ड पर लगा दिया। उसने उसे चुपचाप अपने बैग के कोने में ऐसे रख दिया कि कैमरा का लेंस सीधा मुनीर की तरफ हो। हिना, आज रात फिर वही होटल है, समझी? उसके शब्दों में वही गंदी हंसी थी। लेकिन इस बार हिना ने आंखें झुकाकर कहा, ठीक है मुनीर साहब। मुनीर मुस्कुराया। उसे क्या पता था कि आज वही मुस्कान उसकी बर्बादी का सबूत बनने वाली है। रात को सफर इन होटल की वही पुरानी दीवारें फिर हिना के सामने थी। दिल की धड़कनें तेज थी, लेकिन उसके हाथ कांप नहीं रहे थे। वो अपने बैग में रखे कैमरे को चालू रखकर कमरे में दाखिल हुई। कमरा वही, दीवारें वही, लेकिन इस बार खेल बदल चुका था। मुनीर अंदर आया और हमेशा की तरह गंदी बातें करने लगा। हिना के चेहरे पर इस बार डर नहीं, बल्कि ठंडा सन्नाटा था। वो धीरे धीरे बातों में उलझाती रही ताकि वीडियो पूरा रिकॉर्ड हो जाए। हर एक हरकत, हर आवाज, सब कैमरे में कैद हो रही थी। कुछ देर बाद जब मौका मिला,
वो उठी और सीधे बाहर निकल गई। मुनीर हैरान रह गया। अरे, कहाँ जा रही हो? लेकिन तब तक हिना सीढ़ियां उतर चुकी थी। बाहर सड़क पर पहुंचकर उसने गहरी सांस ली। अब बस, अब खामोशी नहीं। अगली सुबह इमरान ने देखा कि हिना की आंखों में नींद नहीं थी। वो बस के दरवाजे के पास बैठी थी। हाथ में फोन और एक कागज का लिफाफा था। सब ठीक है, आज बहुत कुछ ठीक होने वाला है, हिना ने कहा। इमरान समझ नहीं पाया, लेकिन उसने उसके चेहरे पर वो आत्मविश्वास देखा जो पहले कभी नहीं था। बस रवाना हुई। रास्ते में एक पुलिस चौकी आई। हिना ने ड्राइवर से कहा, इमरान, बस रोको, मुझे उतरना है। यहां? क्यों? बस थोड़ी देर के लिए। वो उतरकर सीधे थाने के गेट की ओर बढ़ी। उसकी चाल में अब एक सिपाही जैसी हिम्मत थी। वो अंदर गई और इंस्पेक्टर के सामने खड़ी हो गई। क्या हुआ, बहन? इंस्पेक्टर ने पूछा। मुझे रिपोर्ट दर्ज करवानी है। किसके खिलाफ? अपने सुपरवाइजर मुनीर अहमद के खिलाफ। कमरे में सन्नाटा छा गया। हिना ने धीरे से अपना मोबाइल खोला और वो वीडियो प्ले कर दिया। कमरे में वही आवाजें गूंज उठीं, मुनीर की, उसकी हरकतों की। इंस्पेक्टर का चेहरा सख्त हो गया। हमें सबूत मिल गया है, उसने कहा। हिना की आंखों से आंसू टपक पड़े, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। वो आंसू अब कमजोरी के नहीं, ताकत के थे। शाम को जब इमरान को ये बात पता चली, वो थाने पहुंचा। वो हिना को देखकर बोला, तुमने अकेले कर दिखाया। हिना ने जवाब दिया, कभी कभी डर से बड़ी लड़ाई और कोई नहीं होती। पुलिस ने मुनीर को उसी रात पकड़ लिया। होटल का कमरा सील कर दिया गया और वो वीडियो, जो पहले डर का हिस्सा था, अब इंसाफ का सबूत बन गया।